नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या इजराइल और हमास की जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी? ये सवाल अब पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है और इसका जवाब बहुत डरावना है। अमेरिका के अरबपति और निवेश कंपनी ब्रिजवाटर के संस्थापक रे डेलियो कह रहे हैं कि 50% चांस है कि इजराइल और हमास की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। ब्रिटेन के इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन भी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध इजराइल और अरब देशों से ही शुरू होगा, ये दावा पहली बार कनाडा की नौसेना के एक पूर्व कमांडर ने 1955 में किया था। उसके बाद एक साल बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने यह भी माना कि अरब और इजराइल की लड़ाई ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी। क्या वो संकट अब सिर पर आ चुका है? क्या सब कुछ अमेरिका की एक सीक्रेट सोसाइटी के नेता के 152 साल पुराने प्लान के मुताबिक हो रहा है? क्या है 3 वर्ल्ड वॉर प्लान का रहस्य जिस पर अमेरिका चुप है और ब्रिटेन कल्पना बताकर खारिज कर रहा है? इसी पर है हमारी टेली सीरीज तीसरी कसम, वर्ल्ड एट वॉर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए संहार, द लास्ट बैटल। जो जंग इजरायली सेना और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच शुरू हुई, उसकी आंच और बारूदी गंध लेबनान, सीरिया, ईरान और इराक तक फैल चुकी है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना के 2000 कमांडो जंग के मैदान में हैं और फिलिस्तीन की हमदर्दी में अरब देशों के उग्रवादी समूह आग उगल रहे हैं। इजराइल बनाम अरब, इस जंग में दुनिया के बहुत से विशेषज्ञों को तीसरे विश्व युद्ध का संकेत नजर आ रहा है। ये सवाल पूरी दुनिया को बेचैन किए हुए है कि क्या इजराइल में एल्बर्ट पाइक के थर्ड वर्ल्ड वॉर प्लान को अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है। वो प्लान जिसका खाका 152 साल पहले बनाया गया था। अगस्त 1971, आर्कांसास, अमेरिका। अमेरिकी सेना के खिलाफ 1861 की सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके एल्बर्ट पाइक ने इटली के क्रांतिकारी गियुसेप्पे मैत्सिनी को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी दरअसल एल्बर्ट पाइक और मैत्सिनी की कल्पना का संसार बनाने का ब्लूप्रिंट थी, जिसमें एल्बर्ट पाइक ने लिखा था, डियर मैत्सिनी, यहूदी राष्ट्रवादियों और इस्लामिक देशों के नेताओं के बीच इल्यूमिनाटी के एजेंटों के जरिए गलतफहमी पैदा करके तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़कानी चाहिए। इस युद्ध का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यहूदी राष्ट्रवादी और इस्लामिक देश एक दूसरे का विनाश कर दें। इस बीच अन्य देश इस मुद्दे पर विभाजित होकर शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। फिर हम शून्यवादियों और नास्तिकों को मुक्त कर देंगे, जो एक भयानक सामाजिक विनाश पैदा करेंगे और अपने डरावने अंदाज से सभी राष्ट्रों को पूर्ण नास्तिकता,
बर्बरता और खूनी उथल पुथल का प्रभाव दिखाएंगे, तब हर जगह लोग विश्व के अल्पसंख्यक क्रांतिकारियों से खुद को बचाने के लिए बाध्य होंगे। लोगों का धर्म से मोह भंग हो जाएगा। शांति की तलाश में भटकते लोगों को जब कोई दिशा नहीं सूझेगी तो उनके सामने लूसीफर के शुद्ध सिद्धांत को सार्वजनिक किया जाएगा, जिसकी सच्ची रोशनी लोगों को प्राप्त होगी। इसका नतीजा ये होगा कि धर्म और नास्तिकता दोनों का विनाश हो जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं थी, प्लान था, तीसरे विश्व युद्ध का प्लान। इस पर अमेरिका, इटली या ब्रिटेन किसी देश की सरकार ने मान्यता नहीं दी। तब तक इजराइल का दुनिया के नक्शे पर कोई निशान नहीं था। एल्बर्ट पाइक ने तीसरे विश्व युद्ध की कोई समय सीमा नहीं बताई थी, लिहाजा एल्बर्ट पाइक की कथित चिट्ठी को काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया गया और लोग इसे भूल भी गए थे। लेकिन रॉयल कैनेडियन नेवी के पूर्व कमांडर विलियम गाय कार ने साल 1955 में अपनी किताब पॉन्स इन द गेम में एक बार फिर एल्बर्ट पाइक की चिट्ठी छापने का दावा किया। कमांडर विलियम पहले और दूसरे विश्व युद्ध की जंग लड़ चुके थे। उनका दावा था कि मैथ्सिनी के नाम एल्बर्ट पाइक ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जिक्र चिली के कार्डिनल जोस मारिया रॉड्रिक्स 1925 में अपने किताब में कर चुके थे। एल्बर्ट पाइक की चिट्ठी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, ये दावा भी किया गया, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने एल्बर्ट पाइक की ऐसी किसी चिट्ठी का अस्तित्व होने से ही इनकार कर दिया। हालांकि इजराइल और अरब देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, ये आशंका कभी दफन नहीं हुई। इक्कीस नवंबर 2006 CIA मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया, अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 50 साल पुरानी अपनी एक रिपोर्ट के कुछ अंश जारी करने का फैसला किया। ये रिपोर्ट साल 1956 में हुए दूसरे अरब इजराइल युद्ध से जुड़ी थी, जिसमें एक आर्टिकल का टाइटल था प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 3, यानी तीसरे विश्व युद्ध को रोकिए। CIA की इस डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गामल अब्दुल नासिर की विचारधारा हिटलर जैसी है, जो अरब देशों का गठबंधन बनाकर इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। अरब देशों को सोवियत संघ से हथियार और समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आशंका यही है कि अरब इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। एल्बर्ट पाइक के हवाले से तीसरे विश्व युद्ध का जो केंद्र बिंदु बताया गया था, उसी अरब इजराइल टकराव को CIA भी तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर मान चुकी थी। क्या ये इत्तेफाक था या फिलिस्तीन को अरब यहूदी टकराव का केंद्र बनाने के पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसे समझने के लिए आपको एल्बर्ट पाइक की कहानी दिखाते हैं। 19 जून 2020, जुडिशरी स्क्वायर, वाशिंगटन DC, अमेरिका।
अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पगलाई भीड़ ने एक मूर्ति पर अपना गुस्सा उतारा। ये मूर्ति एल्बर्ट पाइक की थी, जिन्हें अमेरिका की सरकार ने लेखक, कवि और विचारक के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन एल्बर्ट पाइक की एक पहचान और थी। एल्बर्ट पाइक फ्री मैसनिक नाम के एक रहस्यमय समूह के सर्वोच्च नेता थे। सार्वजनिक तौर पर सामाजिक संगठन, लेकिन रहस्यमय परंपराओं को मानने वाले फ्री मैसनिक समूह के लोगों का असल मकसद क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में इसे सीक्रेट सोसाइटी ही माना जाता है। यहूदियों और मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा करके तीसरे विश्व युद्ध का प्लान बनाने वाले एल्बर्ट पाइक के इसी फ्री मैसनिक सोसाइटी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन भी जुड़े थे। I'm very much interested in the Masonic Service Association. राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन की पहल पर ही नवंबर 1947 में फिलिस्तीन का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ और इजराइल यहूदियों का देश बना। After 2,000 years, a Jewish nation once again exists, and while there is a rattle of gunfire in the whole... 14 मई 1948 को इजराइल की आजादी का ऐलान हुआ तो सिर्फ 11 मिनट में इजराइल को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैरी एस ट्रूमन ही थे।